समाधान बताते हैं, हम लोगों की तरफ भटकाते नहीं, बहकाते नहीं, फुसलाते नहीं इंसान को कि एक आपके घर में ये है वो है ये है। हम इलाज बताते हैं, हम समाधान देते हैं, गारंटी के साथ इलाज करके देते हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ पे आना पड़ेगा? कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं इधर से बोल रही हूँ। जज्जर से? जज्जर से? हाँ जी, तो इधर के पास से कुछ बताओ। हाँ, तो बहादुरगढ़ नहीं पता आपको? बहादुरगढ़ का पता है, हाँ फिर? पर कहाँ पे आना ये तो नहीं पता ना। हाँ, लाइन पार डिग्गीवाड़ा रोड बिटवाड़ी चक्की के पास आगे कॉल कर लेना। हाँ जी, लाइन पार डिग्गीवाड़ा रोड बिटवाड़ी चक्की के पास आगे कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ तो बताइए। तो ये अभी आपके कॉलर भी थे जो आपसे समस्या का समाधान मांग रहे थे। समस्या और हम इस बात के लिए चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए किसी के घर पे कोई किया कराया है तो आप बिना जाए हुए कैसे पता कर पाएंगे आप? देखिए, घर पे किया कराया है तो वो बात तो इंसान जब आएगा ना तब ही पता लगता है उस चीज का। और रही बात, देखो किसी ने करवा दिया धरवा दिया, ये बात तो देश बता देता है। इलाज हम समाधान बताते हैं, समाधान बताते हैं। हम समाधान बताते हैं, हम लोगों की तरफ भटकाते नहीं, बहकाते नहीं, फुसलाते नहीं इंसान को कि एक आपके घर में ये है वो है ये है। हम इलाज बताते हैं, हम समाधान देते हैं, गारंटी के साथ इलाज करके देते हैं। हम एक पैसा नहीं लगता किसी का नया। तो क्या ये सही में ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान की जो है दिमाग वगैरह घूम जाता है, जिनसे कि ऊपरी चीजें होती हैं, जो आप क्या मानते हैं इन चीजों को? एक बात बताओ, आप भी इतने बड़े तो पैदा नहीं हुए होंगे जी। पहले सब छोटे ही पैदा होते, बच्चे ही नहीं आते हैं। जब हम छोटे थे ना, आपको शायद याद होगा, नजर लग जाती थी हमें और माँ नमक मिर्च वगैरह लेके हाथ में और राई लेके ऊपर से नीचे तक मारती थी, ये दुहाई देती थी, फलाने की नजर, डमके की नजर, उसकी नजर, फलाने की ये नजर। और वो जैसे जैसे ऐसे करके ना वो चूल्हे के अंदर डालती थी ना उन मिर्चियों को, एकदम आराम होना शुरू हो जाता था। जी, आज भी करती हैं कई। आज भी मेरी माँ तो आज भी करती है भाई, मेरी माँ तो आज भी करती है। तो ये चीज, मतलब आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। तो ये चीज क्या है, यहाँ पे आके आपका अगर नजर है ना लग रही है आपको, तो चाहे डॉक्टर से किसी से आप कुछ करवा लो, आराम नहीं होगा। तो इसका समाधान मतलब हो जाता है। हाँ, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि चीजें हैं जो। अच्छा, जैसे अभी एक कॉलर भी आए थे और उन्होंने आपसे सवाल किए और उन्होंने बोला कि हमें शराब छुड़ानी है, नशा जो है, नशा छुड़वाने का। तो ये नशा छुड़वाने का भी काम करते हैं हम? जी बिल्कुल करते हैं। देखिए, नशा छुड़वाने के लिए ना दवाई भी दी जाती है हमारे पास से, और हम जाड़े लगते हैं नशा छुड़वाने के। ठीक है, तो नशा की गारंटी है मेरी, नशा 100% छूटता है। बट वन कंडीशन के जो मेडिसिन है, जो झाड़ है, वो रेगुलर जो टाइम बताया था ना, उसी टाइम से रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर होना चाहिए। तो ये मेडिसिन आप घरेलू चीजों से बनाते हैं? बिल्कुल, आपकी रसोई का ही सामान होता है, उससे ही तैयार होती है। पर क्या वो जो नशा करने वाला है वो मान जाता है, उसको खाने के लिए तैयार हो जाता है? वो माने उसको पीछे से दे दो। अच्छा। हाँ, चाय, लस्सी, दूध, सब्जी, उसके अंदर किसी चीज में मिला के दे दो। अच्छा, तो कितने दिन में उसको आराम हो जाता इसको है? 1 महीने के अंदर आराम शुरू हो जाता है। तो उसके बाद वो नशे की तरफ नहीं जाता? देखिए ये, हाँ, उसके बाद नशे की तरफ। पर कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वो होके ही रहता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। जो भाग्य में लिखा होता है वो हो के रहता है। तो अब कई लोग कह देते हैं, अगर कोई गिर जाता है तो कहते हैं कि वो उठ लो, कोई बात नहीं, भाग्य में लिखा क्या बेटा पड़ गया। नौकरी नहीं लगती तो कह देता है कि भाई कोई बात नहीं, नहीं लगी तो भाग्य में नहीं थी। मैं एक बात आपसे दयाल जी पूछना चाहता हूँ, वो भाग्य लिखने वाला कौन है? परमात्मा। तो आप सभी दर्शकों से भी ये है कि बताना चाहता हूं ये चीजें, अगर भाग्य लिखने वाला वो भगवान है तो भाई अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। अपना वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर भाग्य लिखने वाला भगवान है ना, तो मैं कहता हूं वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, जैसे यही बोला, सुनो मेरी बात, अगर भाग्य लिखने वाला भगवान है तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कैसे? बताइए। आप भी इंसान बना दिए, हाँ। मैं भी इंसान बना दिया।
ठीक है। हाँ। ये आपके जो है ये भी इंसान बना दिए, सभी इंसान बना दिए, हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात की इंसान बना दिए, बट एक को अंबानी बना दिया, एक को मोदी बना दिया, और हमारे बीच में लिख दिया गरीबी में भटकना, तो हमारा दुश्मन हो गया ना वो नहीं, शायद। ये कहा जाता है कि कर्मों का भी फल मिलता है आदमी को। तो उसने अच्छे कर्म किए होंगे पहले, तो उसको फल अच्छा मिला। पहले क्या होता है, पहले के जीवन में मतलब हमारी जो है, हमारे को जो पहले हमने जो कर्म किए थे, किसने देखा पहला पीछे क्या हो गया, किसने देखा है, अतीत किसने देखा है? तो ये कर्मों का फल कैसे बोला जाता है? नहीं देखा किसने, देखा नहीं है, तो एक धारणा ये है, तो जैसे कह दिया धारणा- भगवान ने जो अपने भाग्य में लिखा था वो हो रहा है, वैसे ही पुराने जन्मों का ये जो है वो फल प्राप्त हो रहा है आपको। देखा किसी ने नहीं है। आपने कुरुक्षेत्र युद्ध देखा है? देखा नहीं है, मगर हमने स्टडी की है। हाँ, ठीक है। आपने जो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था वो नहीं देखा ना? जी। एक बात बताइए, उसमें कहते हैं काफी 18 छोने दल जो खत्म हो चुके, उसमें काफी खत्म हुए थे। तो मेरे ख्याल में आज मैं कुरुक्षेत्र गया भी हूँ, मेरी शूटिंग भी हुई थी कुरुक्षेत्र में। जी। तो एरिया तो छोटा सा है, इतनी सेना कैसे खड़ी होगी वहां पे? हो सकता और है। उस समय पे क्या था, द्वापर युग था शायद, तो कैसे? तो हो सकता है कि उस समय जो है बहुत बड़ा एरिया रहा हो, बाद में वो काट काट के और उसको। देखिए, पहले जानो फिर मानो, ये सब बातें हमने देखी हैं, देखी नहीं है मतलब सुनी है, पढ़ी है, लेकिन हमने देखा तो नहीं ना। देखा नहीं है। देखा नहीं। कहते हैं वहां की धरती भी लाल है अभी तक। नहीं है भाई, कौन सी धरती? मैं तो गया हूँ दूसरे, मैं तो नहीं देखी कहीं पे लाल धरती। अच्छा, तो ये सब कहने वाली बातें हैं। देखिए, पूर्व जन्म मैंने तो नहीं और देखी, पूर्व बाकी कहीं जन्म और भाग्य का होगा। लिखा, ये सब जो है ये कुछ नहीं है, मिथ्या है, कहने वाली बातें हैं। दंत कथाएं हैं, ये सब दंत कथाएं हैं। तो बहुत जी सोनू भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया और अध्यात्म के बारे में जानकारी दी। जी दयाल जी,